हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच उमरकोट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 ऑफ स्टैंडर्ड 8। तो देखो बच्चों, अभी तक अगर हमारा प्रीवियस वीडियो 7.1 से लेके 7.4 तक अगर नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और एल्स आई बटन में भी तुम्हें लिंक दिया गया है, वहां पर जाके तुम चेकआउट कर सकते हो बच्चों। एंड अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए क्लास का, तो तुम नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड इजीली अपना होमवर्क भी कर सकते हो। सो देखो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5। सो एक्सरसाइज 7.5। ओके, सो 7.5 शुरू करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ फॉर्मूलाज याद रखना है। ओके, जैसे कि पहला जो हम लोगों का फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। इसमें मतलब जो अल्फाबेट से ये चेंज भी हो सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों का वेरिएबल्स चेंज हो रहा है तो सेम ही है, हमें प्रोसेस समझना है, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे उसे, ए प्लस बी ए माइनस बी, बिकॉज इसके ऊपर ही हमारा एक्सरसाइज 7.5 दिया गया है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? तो शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। ओके, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 मतलब सबसे पहले हमें ये इस वाले फॉर्मेट में दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में दिया है। अगर तुम बोल रहे हो कि कैसे सर, हमें तो दिख नहीं रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, कि सर यहां पर तो स्क्वायर ही नहीं है, अब कैसे बोल दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो देखो, अगर ऐसे दिया है, इसे हमें तोड़ के फिर से लिखना है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 कैसे होता है, ऐसे कौन सा दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से 16 आता है? जैसे कि हम लोगों का 4, 2 इंटू 2 करने से 4 आता है बच्चों। तो उसी तरह हम लोगों का 16 4 इंटू 4 करने से आता है, हाँ कि नहीं? तो 4 4 जा कितना होता है, 16। तो हम यहां पर क्या लिख लिए, 4 का स्क्वायर। तो देखो अभी मेरा बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना या नहीं बना? बना। गुड, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या करना था, ए प्लस बी ए माइनस बी में लिखना था। तो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। गॉट इट? देखो कितना सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। ओके, कितना इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। ओके, उसी तरह सेम ये वाला मुझे करके बताओ तो, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ओके, ये कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ कि ये वाला कितना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अगर 25 में दिया, ये होमवर्क है। ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 25 करने से इसका आंसर कितना है? गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है कि 64 a टू द पावर 6 49 b स्क्वायर c टू द पावर 4। ओके, देखो ये भी हम लोगों का क्या हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में दिया गया। कैसे सर? इसे हमें बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में, वो हमें थोड़ा रीजनिंग करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए वो हमें रख दिया ये क्वेश्चन को ऐसे ही आधे अधूरे में। तो देखो 64 किसका टेबल में आता है, किसका स्क्वायर करने से 64 आता है, 8 का। तो 8 8 जा, इतना पहले स्क्वायर डाल दे रहा हूं, ठीक है। 8 8 जा 64। ए यहां पर कितने हैं, 6। ए के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, 3। देखो ए टू द पावर 3 अगर ऐसे रहता है तो ये वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ए टू द पावर 6 होता है। ये भी एक आइडेंटिटी है। ओके, सो इसीलिए 8 हम लोगों का क्या हो गया, 6 हो गया इस तरीके से। फिर 49 किसका स्क्वायर है बच्चों, 7 का। 7 7 जा 49, 7
7 एंड हम लोगों का यहाँ पर मैं क्या बोला था, स्क्वायर डाल दो। बी के साथ यहाँ पर कितना रहना, 1 इंटू 2 करने से 2 हो जाएगा। सी के साथ कितना रख देंगे, 2, तो 2 इंटू 2 करने से कितना हो जाएगा, 4। तो 1 को लिखा नहीं जाता है बच्चों, 1 को लिखोगे नहीं, कहीं पर मेंशन नहीं करोगे, कुछ नहीं है तो 1 है वो ऑलरेडी। ओके, सो देखो हम लोगों का इतना हो गया, इतना लिख लिया, तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट में लिख देंगे, तो ये हम लोगों का a निकल गया, ये हम लोगों का कंप्लीटली पूरा b निकल गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी 8 a टू द पावर 3 माइनस 7 बी सी स्क्वायर 8 a टू द पावर 3 प्लस 7 बी सी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके रखो। एंड तुम्हें अगर ये क्लास का नोट्स चाहिए तो तुम्हें नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर तुम उमरकोट से हो देन यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट नंबर 3 इजी है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, देखो 49 2x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 64x माइनस 3y का स्क्वायर। ओके, तो देखो कि सर हमें तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ भी नहीं दिख रहा है, एंड ऊपर से इतना बड़ा नंबर है क्या, यहां पर 49 इंटू 2xy इतना सारा है। देखो बच्चों, हमें ये क्वेश्चन ऐसे ही देगा, हमें थोड़ा रीअरेंज करके लिखना है, वो यही आइडेंटिटी के ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसे तोड़ के हमें लिखना है। कैसे हम तोड़ के लिखेंगे ना, 49 कैसे आता है, 7 7 जा 49। ओके, 2x प्लस वाई का ये होल स्क्वायर, क्यों 7 7 जा स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां पर 2x प्लस वाई होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 2x प्लस वाई 2 बार है। तो अगर मैं एक बार लिखा तो यहां पर इंटू 2 मतलब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई का स्क्वायर। एंड 7 7 जा कितना हो गया 49 माइनस 64 कैसे आता है, ओके 8 8 जा 64 x माइनस 3y इसका होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर निकल गया, ये मेरा क्या आ गया a, ये मेरा क्या आ गया b, तो a b तो आ गया ना। अभी a प्लस बी ए माइनस बी में हम लिख देंगे कि a 7 2x प्लस वाई प्लस 8x माइनस 3y, और एक बार लिख देंगे 7 2x प्लस वाई माइनस 8x माइनस 3y। गॉट इट? लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, इतना को फिर तुम्हें क्या कर देना है, ये 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार इससे भी करना है, एक बार इससे भी करना है। तो हम लोगों का ये मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 7 2 जा कितना 14x प्लस 7y प्लस 8x माइनस 8 3 जा कितना 24y, इतना तक हुआ एक। एंड यहां से फिर से उसे मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14x प्लस 7y माइनस 8x प्लस 8 3 जा कितना 24y। ओके, अभी ये दोनों को हम सॉल्व आउट कर देंगे। देखो 4x, x जहां जहां पर है उसे जोड़ देते हैं, 14x प्लस 8x, 14 एंड 8 कितना हो गया हम लोगों का देख लेते हैं। ओके, ये सारा हम लोगों का क्या है, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन। ओके ओके ओके, माइनस प्लस, ओके देखो, तो इसे हम x x को जोड़ दो, 14x प्लस 8x, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 22x। y है प्लस y माइनस y, तो अगर 24 से 7 चले गया 17y। ओके, 22x माइनस 17y ओके, फिर इसको सॉल्व आउट करते हैं, 14x प्लस 7y यहां पर क्या है 8x, तो यहां पर जो 14x एंड यहां पर जो माइनस 8x है, यहां पर अगर प्लस माइनस हम करेंगे, ओके,
तो प्लस माइनस करने से कितना हो जाएगा, 14 से 8 गया तो कितना हो गया, 8 के बाद काउंट करो, 9 10 11 12 13 14, तो कितना हो गया 6, तो यहां पर लिख दोगे 6x। ओके, फिर यहां पर क्या है, y में 7y 24y। ओके, 24 प्लस 7 कर दो, 24 प्लस 7 करने से कितना हो गया, 30 प्लस 1 31 प्लस 31y। ओके, तो 22x माइनस 17y 6x प्लस 31y, दिस इज द आंसर ऑफ दिस नंबर। ओके, 22x माइनस 17y 6x प्लस 31y। गॉट इट? कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें हार्ड लग रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, पीछे 10 सेकंड लेके फिर से देख लो, समझ जाओगे। ओके, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ओके, देखो 5x माइनस 20x स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 माइनस 20x स्क्वायर। ओके, तो यहां पर भी हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, देखो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो अगर यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले जो चीज हमें करना है वो हमें ले लेना है कॉमन, दोनों में से कॉमन ले लेना है। ओके, तो अगर देखो जैसे मैं लास्ट टाइम भी बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि 5 1 जा 5 5 4 जा 20 4 1 जा 4 अगर कर दूं तो 5 दोनों में क्या आया, कॉमन है, तो मैं यहां पर 5 ले गया कॉमन, तो 5 1 जा 5 बचा क्या यहां पर 1, एंड यहां पर क्या बचा 4 x स्क्वायर। ओके, तो अभी ये 5 तो हम कॉमन में ले गए, ठीक है, तो अभी फिर इसको हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। हमें ये 1 माइनस 4x स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लाना है। तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैसे लाएंगे बच्चों, ना देखो 1 तो स्क्वायर में है ही। ओके, ये 4x स्क्वायर को कैसे लाएंगे, 2x का स्क्वायर कर देंगे, 2 2 जा 4 x स्क्वायर करने से x स्क्वायर। तो देखो ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के रेडी हो गया कि नहीं, हो गया। तो अभी अगर ये रेडी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, नेक्स्ट क्या करना है, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मेट में डाल दो, तो a प्लस बी a माइनस बी, बस बात खत्म, आंसर आ गया बच्चों। और क्या, देखो 2 सेकंड में आंसर आ गया। लिख लो क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आया? बस यहां पर 5 है कॉमन में, तो 5 लिख देना, वरना फिर से गलती हो जाएगा। ओके, 5 लिख लेना, 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? कितना इजी है, देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सिक्सटीन x टू द पावर 5 144 x टू द पावर 3। ओके, सो अगर हम देखेंगे 16 x टू द पावर 5 माइनस 144 x टू द पावर 3। ओके, तो सबसे पहले चीज में क्या समझाया तुम लोगों को, जो कॉमन में है उसे कॉमन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 144 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 8 जा 6 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। ओके, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ओके, इसमें से अभी हमें कौन सा चीज कॉमन है जो दोनों ही तरफ दिख जाएंगे। यहां पर भी 4 ठो 2 है, यहां पर भी 1 2 3 4 4 2 है, यहां पर भी 4 2 यहां पर है, तो 2 2 जा कितना 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो हमें क्या पता चल गया कि यहां पर 16 दोनों तरफ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। फिर देखो यहां पर x 5 बार है, यहां पर x 3 बार है। ओके, x टू द पावर 5 मतलब क्या, 1 2 3 4 5 5 x है। x टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 1 2 3 बार x है, तो 3 बार x यहां पर भी है, 3 बार x यहां पर भी है, तो x टू द पावर 3 भी कॉमन में आ गया। तो यहां पर अभी बचा क्या, कुछ नहीं है, तो 1 एंड x टू द पावर 5 में से यहां पर और कितना रह गया था, 2 स्क्वायर
144 एक्स टू द पावर 3, तो यहां पर क्या बचा था, 3 3 जा 9, तो 9 यहां पर, और कुछ x बचा था क्या, नहीं, तो मेरा इतना आ गया 16x क्यूब 1, तो नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये वाला जो है हमें ये वाले फॉर्मेट में लिखना है। तो 16x टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैसे आता है, जल्दी बता, अगर नहीं बोले ना 9 का स्क्वायर किया तुम लोगों को ना देखना पिटाई होगा, पिटाई। 3 3 जा 9, ओके, गलती मत करना बिल्कुल भी। स्क्वायरिंग जब पूछा जाता है तो दिमाग में ये चीज रखना कि सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आना चाहिए, उसे क्या बोला जाता है, स्क्वायरिंग। ओके, जैसे कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, देखो सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। अगर 4 इंटू 4 कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 16, सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। स्क्वायरिंग में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा वो आंसर आएगा। तो 9 3 का स्क्वायर करने से आ जाता है। सो नेक्स्ट 16x टू द पावर हम लोगों का कितना है, 3 कॉमन में है, फिर इसे हम क्या लिख लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a हम लोगों का ये क्या आ गया, स्क्वायरिंग में आ गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में था, फिर इसे हम क्या लिख लिया, a प्लस बी ए माइनस बी। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, देखो कितना इजी है। सो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 तक आज रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड अगर क्लास का नोट्स चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, वहां पर जाके डाउनलोड कर लो। एंड अगर तुम उमरकोट से हो देन यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके,